ज़माने के साथ साथ यूरोपीय तहज़ीब और कल्चर लोगों पर हावी होती जा रही है और दीन से दूर या दीन बेजार ऐसे अफराद इस तरह का जो है फ़ैशन को लेकर के जो प्रोग्राम शहर में मुनक़िद करते हैं। बात यह है कि रिस्क देना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। पूरी दुनिया मिल कर के दुनिया से गरीबी ख़त्म करना चाहती है और ज़माना गुज़र गया, गरीबी ख़त्म तो नहीं हुई बल्कि सबको पता है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए ये एक ऐसा नारा है जो लोगों को बेराहरवी का शिकार करेगा। हमारी माएँ और बहनें अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए कमा करके अपनी बीवी बच्चों की घर बार की ज़रूरत पूरी करना मर्द की ज़िम्मेदारी है, ये ख़वातीन की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये तो मगरिबी तहज़ीब है जिसने औरतों को बेवकूफ़ बनाया, घर से बाहर निकाला। आज वो मर्द के शाना बशाना काम करते हैं। हालांकि देखा जाए तो उन पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई, घर को साफ करना, खाना पकाना, बच्चों की निगरानी करना, उनको संभालना और उसी के साथ साथ जो है उसकी वजह से हमारे मर्द हजरात जो है वो जांगर चोर होते जा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी मर्दों की है कि सारा खर्च वो मर्द आज मगरिबी तहजीब लेकिन बराबरी अगर देखी जाए तो अगर एक बच्चा बीवी देती है तो अगला आने वाला बच्चा शौहर को देना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई मामला है नहीं, सिर्फ औरतों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके नाम से उनको घर से बाहर निकाला जाता है और फिर वो इस बात का सबको पता है। इसलिए शहर को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शर्मीन हिंदुस्तान वाला। मैं दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की ओनर हूँ। मुझे एक्सप्लेन ये करना है आज कि हमारा जो प्रोग्राम है मालेगांव फैशन मेला, इसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया है। हमें इसके बारे में ये बताना है कि फैशन नाम है सिर्फ, ये तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। हम इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपना सारा काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को कुछ एतराज़ है तो आप लोग आइए यहाँ पर, पहले हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बाद आप अपनी राय दीजिए। हमारा यहाँ पर मकसद है इस फैशन मेले को कायम करने का मकसद हमारा ये है कि हम औरतों को अपने पैरों पर खड़े करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि औरतें भी बिजनेस में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी तरीके का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी है, यहाँ पर बाकायदा एकेडमी चलाती हूँ। इसमें हम लोग मेहंदी सिखाते हैं, मेकअप वगैरह सिखाते हैं। ये सारे काम जो सारी हमारी क्लासेस है इस्लाम के दायरे में हो रही है। हम यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके का कुछ इस्लाम से हट कर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा प्रोग्राम है तो 19 फरवरी बरोज इतवार ख़वातीन का दुआइया इज्तिमा रखे है। मगरिब बाद हम लोगों ने शाम और तुर्की के मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआ का इंतज़ाम रखे हैं। इसके बाद पीर के दिन हम लोगों ने मेहंदी कंपटीशन रखा है 20 फरवरी को। 31 फरवरी को बरोज़ मंगल को दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की जानिब से फ्री में मेकअप सेमिनार रखा गया है। मेकअप सेमिनार फ्री में रखने का मकसद हमारा ये है कि शहर की जो ख़वातीन हैं वो इसको देखें, मेकअप कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, और इसको देखकर सीखे और आगे बढ़े। हमारा कहीं भी गलत इंटेंशन नहीं है कि लोग भटके या कहीं से भी इस्लाम से दूर हो। हम सारी चीज़ें इस्लाम के अंडर में रह कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को एतराज़ है तो आप पहले आइए, यहाँ विजिट करिए। यहाँ पर हम लोगों ने खुसूसी लेडीज़ के लिए ये रखा है, अरेंज किया है पूरा प्रोग्राम। लेडीज़ के लिए अरेंज करने का मकसद ही ये है कि ओनली लेडीज़ रहे, तो कहीं भी किसी भी गैर महरम के साथ उनका इंटरेक्शन ना हो किसी भी तरीके का। और जो गैर महरम लोग हैं, जेंट्स हैं, ओनली स्टॉल वाले हैं वो। इसके बाद बुध के दिन बरोज बुध को 22 फरवरी को हमने नात का भी मुकाबला रखा हुआ है। और उसके बाद मगरिब बाद बच्चों का रंगारंगी सकाफती प्रोग्राम रहेगा। जुमेरात के दिन हमने 23 फरवरी को
फिर मेकअप सेमिनार रखा है एक और, वो भी मेरा अपना ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए इसमें कहाँ क्या गलत हम लोगों ने किया है, या कहाँ से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इस्लाम से दूर या इस्लाम मुखालिफ हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर आपको एतराज है तो आप बेशक यहाँ आइए, विजिट करिए, उसके बाद हमें बोलिए कि आपको इस पर एतराज है। आप डायरेक्ट अपनी राय मत दीजिए इसके बारे में कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि देखिए आप इतने बड़े हो, आप एतराज कर रहे हो तो पकड़ तो आपकी भी होनी है। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं आप उस पर बोल रहे हैं तो ठीक है, पर आप अगर डायरेक्ट अपनी राय दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना। रोजगार तो दूसरे तरीके से भी मिल सकता है। रोजगार बेशक सर दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, पर जो मेकअप फील्ड है ना, इसमें एक मतलब किसी को इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल आए, इसमें मेकअप सीखे और उसके बाद करे, क्योंकि बनाव सिंगार शौहर के लिए बीवी कर सकती है, इसके लिए कहीं भी इस्लाम में मनाही नहीं है। इवन कल हमारी जुलेखा आपा जो है वो खुद आपको बताया कि कितने माशरे में कितने तलाक तो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि औरतें शौहर के लिए सिंगार नहीं करती है। तो फिर ये तो गलत है ना, अगर अपने हम इस जानिब भी ना ध्यान दे तो। मेरा नाम शर्मीन हिंदुस्तान वाला है, मैं दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की ओनर हूँ। आपको कुछ भी एतराज है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें, और अगर आप ऐसे अपनी राय रखेंगे डायरेक्ट, हमारी भी तो कुछ पक्ष सुनिए आप।